हेलो, हाँ जी नाज़रीन आदाब। मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मौजू है वीडियो का, बीजे भट्टी साहब की एक वीडियो आपने देखी होगी, उस हवाले से था। और दूसरा ये कि बीजे भट्टी साहब के जो चेले चपाटे हैं, उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि जी मैं उनसे जेलस होता हूँ, जलता हूँ उनसे, और मैं अपने आप को कोई लीडर समझता हूँ और वो तो बड़े लीडर है। ये तो मैंने कहा चले वे एक एक तो एतराफ़ करूँगा मैं कि मैं उनसे जलता हूँ, और मैं बताऊंगा आपको कि उस मेरे जो हसद की या जलसी की वजूहत क्या हैं। और दूसरा ये कि ये जो वीडियो आई है इस पर मैं अपनी वजूहत है उस पर भी, जिस जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए उनके चेले चपाटों ने। बीजे भट्टी साहब के फेसबुक पे उन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने एक बहुत लंबी कहानी सुनाई। मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ एक दो जुमले वहाँ कहते तो वो ज़्यादा आसान थे कि वो सू करेंगे उन पुलिस वालों को जिन्होंने उनको गलत इल्ज़ाम में पकड़ा और उन पर केस किया, और वो सू करेंगे उस टेलीविज़न चैनल पर जिसने उनकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब की। तो लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। तो मैंने सिर्फ ये लिखा कि जनाब आपको ये दो जुमले कहने चाहिए था कि जी वो साजिशें जो है वो ज़ाहिर है कि, लेकिन बीजे भट्टी साहब का कद जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो एक बहुत बड़े लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की ये साजिश हो सकती है बीजे भट्टी साहब के ख़िलाफ़, कि उन्होंने वहाँ पर अपनी एक एजेंट लड़की को खड़ा किया हो और उसने बीजे भट्टी साहब को फंसाया हो जाल में अपने, और फिर वो पैसे देते हुए पकड़े गए और फिर उसके बाद हमने सब कुछ देखा। चलें, मेरे पास ये वीडियो जो है वो वायरल होने से पहले आई। अभी ये वीडियो वायरल नहीं हुई थी। अमेरिका की एक मोतबर शख्सियत है जिन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी, बड़ी काबिल कदर शख्सियत है जिन्होंने ये वीडियो मुझे भेजी। मेरे पास वीडियो आई, लेकिन मैंने ये वीडियो देखने के बाद ये सोचा कि ये जॉर्ज भट्टी साहब जो हैं उनका अपना साथी मसला है। मुझे किसी की किरदार कशी ना तो करनी होती है, ना मेरा ये मौजू होता है। तो मैंने कहा मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, ये भट्टी साहब का काम है। लेकिन जब ये वीडियो मेरे पास आई तो उसके बाद जब ये मैंने इसको चंद दोस्तों को भेजा वीडियो को, और मैं इस पर खामोश हो गया। लेकिन जब ये वायरल हुई तो उसके बाद फिर जब जॉर्ज भट्टी साहब का मैंने वीडियो मैसेज देखा जिसमें वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, तो सफाई में भी वो धमकियां दे रहे हैं कि जी जो जो वायरल कर रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैंने नीचे लिखा कि टेक्निकली आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप क्यों नहीं कर सकते, इसकी ये भी डिबेट है। बीजे भट्टी साहब को भी मेरा चैलेंज है, वो मुझसे बात कर लें कि जी क्यों नहीं कर सकते वो। दूसरा ये कि उन्होंने कतई तौर पर भी कहीं पर भी ना तो पुलिस को चैलेंज करने की बात की, सू करने की बात की, ना उस चैनल को जो जिसने ये किया। तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया नीचे। उनके चेले चपाटे जो हैं वो मुझे लिखने लगे जी हसद करते हैं जी आप, बीजे भट्टी साहब एक बड़े लीडर हैं। मैंने आपको बताया कि बीजे भट्टी साहब बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। फ्री लैंड के हवाले से मेरा उनके साथ इख्तलाफ है, और इख्तलाफ जो है वो यही वजूहत है। अब मैं हसद क्यों करता हूँ उनसे? देखिए, मैं उनसे जेलस महसूस करता हूँ क्योंकि हमारे ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि बीजे भट्टी साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेट जो है वो उसमें एक बड़ा रकबा जो है वो खाली कराया है। वहाँ के जो मेयर हैं उनको उन्होंने कहा कि जी आप ये सारा इलाका खाली करें, पता नहीं कितने हज़ार एकड़ की ज़मीन है। और उन्होंने कहा जनाब कि आप ये बीजे भट्टी साहब का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान से मछलियों को निकालने का, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया। तो ज़ाहिर है कि आपके ख़िलाफ़ साजिशें जो हैं वो होंगी। और जब मैंने ये देखा तो मैंने हसद किया, मुझे जलसी हुई कि यार जो काम हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के दरवाज़ों पर टकरे मार मार के, यूरोपियन कमीशन से मीटिंगें कर करके, और अपना यूनाइटेड नेशन के दरवाजे खटखटा के बड़े हो गए, हम कुछ भी नहीं कर सके। जीएसपी प्लस के ऊपर भी हमने बड़े काम किए लेकिन कुछ नहीं। तो बीजे भट्टी साहब इतना बड़ा काम करके मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं जेलस हो गया, मुझे हसद हुई यार भट्टी साहब है ना। फिर हमारे ज़राए ने हमें बताया कि जनाब बीजे भट्टी साहब जो हैं वो
अमेरिका की हुकूमत के साथ मिलकर कुछ बड़े जो शिप्स हैं उनको बना रहे हैं ताकि वो समुद्री रस्तों से पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और वहाँ से हमारे जो पाकिस्तानी मसीह हैं उनको वहाँ से निकालेंगे और अमेरिका में जो आइलैंड जो स्टेट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दी है उस पर वो उनको बसाएंगे। और ज़्यादा गुस्सा आया कि यार ये हम अच्छे से कर करके बह गए लेकिन हमसे कुछ भी नहीं हुआ, बीजेपी भट्टी साहब इतने आगे निकल गए। तो फिर गुस्सा तो आता है ना, हम इंसान हैं। इस पर तो फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा फिर हमने देखा कि जी बीजे भट्टी साहब ने अपनी जो उनकी जो टीम है और फ्रीलैंड की जो एक प्लानिंग है उसमें वो पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम उलमा को भी शरीक कर रहे हैं और वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमें पहले तो समझ में नहीं आई, ज़ाहिर है कि हमारी सोच समझ जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती जहाँ तक बीजे भट्टी की सोच शुरू होती। तो बाद में फिर हमें पता लगा कि असल में वो भी बीजे भट्टी साहब की एक हिकमत अमली है कि वो वहाँ से कुछ मुसलमान मुल्ला जो जिनके साथ जिनको उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए उनको वहाँ पर बसाएंगे क्रिश्चियनों के बीच में। और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे वो उन मौलवियों के जब औलादें जमा होंगी पैदा होंगी कुछ सालों के बाद, कुछ अशरों के बाद, तो फिर वो उन्हीं मुसलमानों से बदला लेंगे। बदले से मुराद उनको भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे ताकि पाकिस्तान में जो मसीहों के साथ हुआ उसका बदला ले सकें। ये हिकमत अमली है और मैं इसमें मुझे जेलस हुई, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बड़ी जेलस हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीलैंड जो है ये इसके हवाले से अभी तक ना इबाहम है कि ये है क्या। अब कम से कम अपनी कम्युनिटी के लोगों को खुल के बताएं ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं। मैं बड़ा मशहूर हूँ डोनाल्ड ट्रम्प का कि उन्होंने आपके हवाले से, और ये मैं दरख्वास्त करूँगा डोनाल्ड ट्रम्प से कि आप ये जो बीजे भट्टी के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, मुकदमात बनना शुरू हो गए, ये इनके ऊपर नज़र रखी जाए और ये गलत है। ये हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे लेकिन फिर ही गल साढ़े एहतजाजा नाल की होना है, असी अगे यूरोप च की करने जो हुण करांगे। तो भट्टी साहब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी नहीं चलता। सिर्फ ये है कि वो ख्वाब जो है जो काबिल अमल नहीं है उसको कौम को दिखा के गुमराह ना करें। कहने का मकसद ये कि जब तक आप अपना जो प्रोजेक्ट, जो सीक्रेट प्रोजेक्ट आपने बनाया फ्रीलैंड का, जिस पर आप बात ही नहीं करते, उसको पब्लिक के सामने नहीं रखेंगे तो नहीं समझ आएगा। और फिर वो ज़ाहिर है कि साजिशें जो है वो आपके ख़िलाफ़ हैं। तो चले बहरहाल मैंने कहा मैं बता देता हूँ कि जनाब ये वीडियो मेरे पास पहले से थी, मगर मेरा ये अखलाकी इक़दार था, मेरा ये ज़र्फ़ था कि मैंने आपके ख़िलाफ़ कोई वीडियो वायरल नहीं की, ना इसके ऊपर वो किया। अब मैं कर रहा हूँ और अभी भी मेरी जो बात हो रही है वो आपके फ्रीलैंड के हवाले से। बाकी फरिश्ता कोई भी नहीं है, ना मैं फरिश्ता हूँ ना आप हैं, और जो वीडियो वायरल कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो भी फरिश्ता नहीं है। लिहाजा किसी की किरदार कशी जो है मैं उसको बुरा समझता हूँ। लेकिन मैं फ्रीलैंड के हवाले से जो मेरा मौक़िफ़ है हमेशा की तरह वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।